नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं DLED के लिए यूनिक पब्लिकेशन बुक को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाया हूं, जिसमें से आज GK GS पढ़ा चुके हैं। आज मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हिंदी से 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आज हिंदी लाया हूं। तो आप लोग ऐसा ही क्लास करते रहें और हिंदी का बढ़िया से तैयारी करें। तो आज है सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ण एवं ध्वनि। क्या है? वर्ण एवं ध्वनि है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर ले, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, ध्यान से आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए कि क्या मतलब हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं पूरा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड क्या करा है? खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है अ, ई, ख, ग, र इत्यादि सब का क्या है? खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अ, ई, ख, ग, र इत्यादि ये सभी वर्ण हैं, क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राम। क्या है? राम है बच्चे। राम और गाया में 4 मूल ध्वनि है। राम में कितना है? 4 है। गाया में 4 मूल ध्वनि है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे र प्लस आ प्लस म, र प्लस आ प्लस म तीनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ प्लस अ। म में क्या होता है? म बोलिएगा तो म और में अ भी उच्चारण आ रहा है। रा में क्या है? रा जोड़ आ का उच्चारण आ रहा है, तो रा जोड़ आ, रा, म जोड़ अ, म, तो क्या हो गया? बराबर राम हो गया। अब आ गया ग जोड़ अ, ग जोड़ य जोड़ आ, तो गया। क्या हो गया? गाया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। क्या होती है बच्चे? हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को ही वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो समूह होता है उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे। वर्णमाला कहते हैं। किन्हीं हिंदी में कुल 48 वर्ण हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं प्यारे दोस्तों? 48 है। कितने हैं? 48 है। आप लोग याद करते चलिए। कुल कितने हैं? 48 हैं, जो इस प्रकार है। कैसे हैं? हिंदी में तो 48 है, लेकिन कैसे है? तो स्वर में कितने हैं? 11 हैं। कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी जो है स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। तो आप लोग याद करिएगा अ, आ, ई, उ, ये पूरा ले लीजिएगा। तो अ आ में कई गो है? 1 2 3 4 5 6। 6 गो अ आ में है। अ, आ, ई, उ 6 गो या हो गया। इसमें री जोड़ देंगे। 2 गो होता है, री होता है, लेकिन एक री जोड़ देंगे तो क्या हो गया? री हो गया। तो 6 1 7 हो गया। और उसके बाद ए, आई, ओ, औ तक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 और 4 11 को हो गया। तो ये तो आप लोग को यही याद हो गया होगा। तो स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब आ जाइए व्यंजन में। व्यंजन में कितने हैं? 25 होता है। व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 25 होते हैं। आप देखिए कैसे होता है।
क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क्या हो गया, क वर्ग हो गया। क्या हो गया, इसको पूरा को 5 होता है, क ख अंग क्या होता है 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है ना, तो इसमें क वर्ग हो गया। अब हो गया च, छ, ज, झ, ञ, तो ये क्या हो गया, च वर्ग हो गया। अब ईसाई टठ ये पूरा टठ टवर्गी न है, तो ये क्या हो गया, ट वर्ग हो गया, ये हो गया त वर्ग, ये हो गया प वर्ग। तो ये सब मिलाकर 5 10 15 20 25 क्या हो गया, इसको 25 हो गया। कितने हो गया, 25 हो गया। अब पूछेगा कि व्यंजन वर्ग कितने हैं, तो 25 है। लेकिन आपको पहले थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव पर जाऊंगे। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, इससे आगे जाओगे तो ऑब्जेक्टिव है। तो पहले हम आप लोग को थ्योरी क्लियर कर देते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। थ्योरी पढ़ा देंगे, उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव धार बनाते चल जाओगे, समझ में भी आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे बताएंगे तो आप लोग को बाउंस करोगे, है ना, कोई गलती करोगे, कुछ बनाओगे कुछ गलती करोगे। इसीलिए थ्योरी पढ़ लो पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो ये तो 25 है, व्यंजन कितने 25 है। तो इस सभी जो है व्यंजन 25 को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा कि ट वर्ग क्या है, ट वर्ग क्या है, तो स्पर्श व्यंजन है। त वर्ग क्या है, तो स्पर्श व्यंजन है। प, तो याद है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। एकदम याद रखना कन्फर्म, आगे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगला, यहाँ तक प वर्ग तक पढ़ लिए थे। अब आ जाइए य ल व, य र ल व, एक 4 गो जो है य र ल व, एक क्या है, अंतःस्थ है, अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है जो क्या है 4 हैं। कितने अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। अब आ गया य र ल व, इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चे, तालव्य स आता है। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, इस सब चारों को फिर मिला देंगे तो क्या है, उष्ण हो गया, उष्ण व्यंजन। तो ये कितना है, 4 है। क्वेश्चन पूछेगा कि उष्ण व्यंजन की कितने हैं, 4 है। या वहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे देगा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये कौन सा व्यंजन है, तो क्या वहाँ ऑप्शन में रहेगा अंतःस्थ, उष्ण, और 2 गो ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या मारना है, उष्ण व्यंजन मारना है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग के याद पूछेंगे कि अंतःस्थ कितने हैं, तो 4 है। य र ल व अंतःस्थ, उष्ण व्यंजन, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंती से, ह। अब आ जा र, ये 2 गो जो है कितने हैं, 2 है। कितना, र और र, र और र, एक 2 गो जो है कितने हैं, 2 है। और उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, क्या है, विसर्ग, क्या अयोगवाह है। ये दोनों जो है अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है। तो 2 है। कितने हैं, 2 है। वो कहीं दे देगा कि अयोगवाह, वहाँ ऑप्शन में दे देगा अनुस्वार विसर्ग और कुछ दे देगा, तो अयोगवाह क्या है, अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है, अयोगवाह है। आगे चलिए, यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। तो हम धीरे धीरे चल रहा है कि थ्योरी पहले समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। अगला है वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णों के भेद है ना, वर्णों के भेद। तो वर्णों के 2 प्रकार हैं, वर्णों के 2 प्रकार हैं। कौन कौन है प्यारे बच्चे, पहला है स्वर्ण वर्ण, क्या है, स्वर्ण वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण, दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। याद रखो वर्णों के कितने भेद है, 2, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब आ जाओ पहला स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण में, स्वर्ण वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉवेल्स। क्या कहते हैं, वॉवेल। वॉवेल मतलब स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, यहाँ से डिफिनेशन आ गया, स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। मतलब किसी दूसरे वर्णों के सहायता के बिना होता है, उससे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ है, यहाँ क्या कंठ है, कंठ, तालु का उपयोग होता है। स्वर्ण वर्ण में है क्या है, कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। यहाँ एक बात याद रखो कि स्वर्ण वर्ण में जैसा ही आ जाएगा स्वर्ण वर्ण, तो इसमें क्या है, कंठ का प्रयोग होगा, है ना, तालु का प्रयोग होगा, लेकिन जीभ का नहीं होगा, ओठ का नहीं होगा,
जीभ ओठ का नहीं होगा। यहाँ ये याद रखो, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आगे देखिए क्या है मूल स्वर, क्या है मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में क्या है प्यारे बच्चे, अ आ ई उ उह, ये मूल स्वर है, याद रखना। अ आ ई उ उह 6 हो गया। ए ओ री 6 3 9 गो। मूल स्वर कितने हैं, 9 हैं। तो ए ओ री ये याद रखना कन्फर्म मूल स्वर है। आ गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आ जाएगा ए में आ गया अ प्लस ए, अ प्लस ए, तो क्या हो गया ए आओ और आओ, तो अ जोड़ औ क्या हो गया, अ जोड़ ओ क्या हो गया, अ हो गया। तो मूल स्वरों के दो भेद हैं। मूल स्वरों के कितने भेद हैं प्यारे बच्चे, दो भेद है। कौन कौन है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ दो है। मूल स्वर के कितने भेद हैं, दो है, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला। चलिए आगे क्या है अब बच्चे, एकदम आस्ते आस्ते ले जा रहा हूँ कि आप लोग का प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ने में, याद करने में। अगला आगे क्या हो गया, यहाँ ना बचा हुआ है। चलिए ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर अ ई उ री, ये सब क्या है, अ ई उ री, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। याद रखना के उच्चारणों में कम समय लगता है। जैसे अ बोला तो इसमें क्या लगता है, कम समय लगता है। ई जल्दी बोला जाता है। उ री ये सब क्या है, 4 गो जो है अ ई उ री, ये सब ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इसमें उच्चारण जो है, इसमें उच्चारणों में कम समय लगते हैं। ऐसा दुगना समय किस में लगता है, चलिए बताता हूँ। दीर्घ स्वरों में, दीर्घ स्वर में जैसे आ बोलते रहिए, आ लेट लगेगा, समय लगेगा, दुगना समय लगता है। आ ई बड़ी ये है ना, तो ई जो है इसमें समय लगता है। ऊ ए आए ओ औ, अ आ ई उ ए आए ओ औ के उच्चारण में दुगना समय लगता है ना, देख लिए ना, दुगना समय लगता है। अब आगे आइए, उस स्वर जो है खत्म हो गया। अब आगे व्यंजन में आ जाइए। किसमें, व्यंजन में। व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। आगे है व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे डिफिनेशन, कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, मतलब उनको भी, स्वर्णों को भी इसमें सहायता कुछ लिया जाता है। जैसे क, तो क में क्या है, क है व्यंजन और उसमें अ मिक्स है, अ जो है मिला हुआ है, तो व्यंजन भी वहाँ स्वर्ण व्यंजन भी मिला हुआ है, इसलिए क ख ग च इस सब में अ मिला हुआ है ना। तो क ख ग च। अब आ जाइए छ त थ द भ म इत्यादि। अब आगे क से विसर्ग, क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। हर एक व्यंजन में अ क्या है, अ स्वर की ध्वनि मिली या छिपी है। जैसे क जोड़ अ क्या होगा, क हो जाएगा। च जोड़ अ च हो जाएगा। इसीलिए इसमें कह रहा है कि हर एक व्यंजन में अ क्या है, स्वर्ण की ध्वनि मिली हुई या छिपी हुई है। अगला जैसे क में क जोड़ अ तो क्या हो जाएगा, क जोड़ अ क हो जाएगा। ग में ग जोड़ अ ग हो जाएगा। प में प जोड़ अ प हो जाएगा, है ना, प जोड़ अ प इत्यादि। इसके 3 भेद हैं। कॉन्सोनेंट की कितने भेद है, 3 भेद है व्यंजन का। कौन कौन है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। याद रखना व्यंजन के कितने भेद है, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन पहला को देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इतने क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 जो है ये क्या, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। 25 गो स्पर्श व्यंजन कितने, 25 हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या स्पर्श व्यंजन। अब आ जाएगा अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन है भाई, य, र, ल, व, ये क्या है, अंत अस्त व्यंजन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, उष्ण व्यंजन भी 4 है। उष्ण व्यंजन कितना है, देखिए तीसरा डिफिनेशन, उष्ण व्यंजन भी 4 है। कौन है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये क्या है, उष्ण व्यंजन है, याद रखना। इन सारे व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ के रूप में ऊपर दिखाया गया है। क्या, गुच्छ के रूप में ऊपर दिखाया गया है। अब आगे चलिए, वर्णों की मात्राएं, क्या है, वर्णों की मात्राएं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्ह का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं 10 हैं। क्या है, कितने हैं प्यारे बच्चे, 10 मात्राएं हैं। क्या करा कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये 10 मात्राएं हैं, जिसे क्या है, आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार और हर्षुकार, द्रुहकार, ऋकार, एकार, आयकार, ओकार, औकार, ये क्या है, औकार। और उसके बाद क्या है, ये मात्रा है, औकार, अनुस्वार इसमें नहीं दिया है, विसर्ग नहीं दिया, मात्रा है, औकार तक, औकार। ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती है, ये सब क्या है, व्यंजनों में लगती है। जैसे का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब व्यंजन है, व्यंजन में लगता है। स्वर वर्णों की ही ह्रस्व दीर्घ छंद में लघु गुरु मात्राएं होती है, जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती है। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों के हो जाते हैं। स्वर जो है 10 रूपों के हो जाते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे क्या, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग अब पढ़ाने जा रहा हूँ आगे। ये जो है 2 व्यंजन है, अनुस्वार और विसर्ग क्या है, 2 व्यंजन है। कौन कौन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण मिला रहता है। इसमें क्या है, स्वर्ण वर्ण भी मिला रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अ प्लस अनुस्वार तो क्या हो गया, अंग। अ जोड़ अनुस्वार तो अन, अ जोड़ विसर्ग तो अ हो गया ना। इसमें क्या है, स्वर्ण मिला हुआ रहता है ना, स्वर्ण वर्ण मिला हुआ रहता है। ये आयोगवाह है। ये क्या है, आयोगवाह इसलिए है कि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग संयुक्त लिखे या बोले जाते हैं। हिंदी में वे विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता है। कुछ ही स्वरों और स्वर वाले व्यंजनों में विसर्ग लगाया जाता है। जैसे अह, क्या है, अ जोड़ विसर्ग तो अ हो गया। अतः, अत जोड़ विसर्ग तो अतः। दुख, दु विसर्ग, दु जोड़ विसर्ग जोड़ ख तो क्या हो गया, दुख हो गया इत्यादि कुछ शब्दों में लगता है। अगला क्या, र और ढ, ये हिंदी के 2 अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन हैं। क्या है, टवर्गीय व्यंजन है। ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं और इनका किसी व्यंजन से संयुक्त रूप भी नहीं होता है। अगला चलिए, अगला संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन, इसमें क्या है, अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन है।
छ, त्र, स्र और ज्ञ। हिंदी में ये संयुक्त व्यंजन है। ये हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये जो है स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है। प्रायः स्थान। आगे क्या है, आगे है, बात यह है कि इन व्यंजनों की रचना में दो व्यंजनों का मेल है। इन व्यंजनों की रचना में क्या, दो वर्णों का मेल है। जैसे क जोड़ स, क जोड़ स को मिलाकर छ बनता है, की बनता है। त जोड़ र के मेल से त्र की, तालव्य स र के मेल से स्र की, और ज और य को मिलाकर ज्ञ की रचना हुई है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है। दोनों के बीच क्या होता है, स्वर नहीं रहता है। जैसे सत्य और उत्थान, सत्य और उत्थान, उत्पन्न, ख्याति, कार्य, राष्ट्र इत्यादि, ये सब क्या है, संयुक्ताक्षर व्यंजन है। चलिए अगला, चलिए आगे, चलिए आगे। हिंदी ध्वनियों के उच्चारणों स्थान, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों को उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के जिस भाग से वर्णों ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। चलिए आगे, कैसे है, स्थान है, वर्ण है और नाम है। स्थान कंठ, कंठ का उच्चारण क्या है, वर्ण क्या है, अ है। देखिए अ, तो कंठ से बोला जाता है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ये सब जैसा ही बोलिएगा तो कंठ से निकलेगा आवाज़। साउंड क्या है, कंठ से निकलेगा। स्वर जो है, स्वर ध्वनि वो कंठ से निकलेगा। कंठ से बोलिए तो अ, आप लोग बोल कर देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या है, कंठ से। तो इसको नाम क्या है, कंठे वर्ण। इसका नाम क्या हो गया, कंठे वर्ण। अब आ जाइए तालु में, क्या है तालु में, तालु में क्या है, ई, बोलिए ई, ई। देखिए तालु ऊपर सट रहा है, जीभ, ई, ई, च, छ, ज, झ, य, य, तालव्य स, ये सब क्या है, तालु है। तालव्य वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, तालव्य वर्ण कहलाता है। अब आगे मूर्धा, क्या, मूर्धा। अब मूर्धा में क्या आ जाएगा, री, 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 देखिए री, ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी न, र और मूर्धन्य स हो गया ना, ये हो गया। ये सब क्या है, मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। ये सब याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा प्यारे दोस्तों। अगला देखिए दंत, दंत से क्या क्या है, त, थ, द, ध, न, न, ल, स, क्या स, ये क्या है, ये जो है दंती स है। क्या, दंती स। तो इस सब में देखिएगा तो जैसा ही बोलिएगा तो जीभ जो है दांत में, दंत में सटता है, टच करता है। तो बोलिए तो दांत में जरूर टच करेगा। थ, द, ध, न, ल, दंती स। इस सब में दांत में जैसा ही, ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं, जैसा ही दांत में जीभ सटेगा समझिए कि दंत है। दंत क्या है, दंते वर्ण कहलाते। क्या कहलाते, दंते वर्ण। आगे देखिए ओष्ठ, तो ओष्ठ मतलब ओठ होता है। तो ओष्ठ में क्या है, ओठ में आप लोग का देखिए, ओठ में ओठ सटेगा। अगर बोलिएगा तो ऊ, देखिए गोल हो गया ओठ, गोल गोल टाइप के हो जाएगा। ऊ, ऊ, प, फ, देखिए ओठ में दोनों ऊपर नीचे सट रहा है। ब, भ, म, ओठ सट रहा है ना। इसको जैसा ऐसे अनुभव कर सकते हो, ओष्ठ मतलब ओठ सटना चाहिए और गोल होना चाहिए। तो इससे क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। इसको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं।
आगे ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग देखते चलिए और याद करते चलिए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप भी बोलिए, है ना। आगे अगला क्वेश्चन अगला है कंठ तालु। क्या है? कंठ से आएगा, कंठ से साउंड आएगा, स्वर आएगा। कंठ तालु से ए आए, दो गो है, ए आए कंठ से आ रहा है आवाज, साउंड आ रहा है, ए आए, तो क्या कहलाएगा? कंठ तालु वर्ण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंठोष्ठ। क्या है? ये हो गया कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या हो गया? ओ आओ, ये क्या हो गया? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या हो गया? कंठोष्ठ वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठोष्ठ वर्ण कहलाता है। अगला दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या हो गया? व हो गया व, ये क्या हो गया? व, ये क्या हो गया? दंतोष्ठ हो गया। दंतोष्ठ वर्ण। नासिका। नासिका मतलब नाक से, जो नाक से स्वर निकलता है उसको नासिका कहते हैं। देखिए र क्या न अंग और उसके बाद क्या हो जाएगा? इ देखिए नाक से आएगा हल्का थी साउंड, अंग इ टवर्गिन न म, नाक से आ रहा है साउंड, तो इसको नाक से जैसा ही आएगा उसको नासिका कहेंगे। इसको नासिके वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिके वर्ण। आगे चलिए, यहाँ तक आप लोग ध्यान से देखते चलिए, और आप लोग अगर याद नहीं होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, एक बार दो बार, लेकिन आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से 25 नंबर का हिंदी है। डीएलएड में 25 नंबर पूछेगा। हिंदी आप लोग को बिहार पुलिस में भी पूछता है, एसएससी जीडी में भी पूछता है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। जैसे झारखंड पुलिस से अभी जो भराया है उसमें एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी हिंदी पूछता है अच्छा खासा, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन विशेष द्रष्टव्य। क्या है? विशेष द्रष्टव्य। न टवर्गी न, ये अनुनासिक मूर्धन्य वर्ण है। क्या है? अनुनासिक मूर्धन्य वर्ण है, जो क्या है? अंग की तरह शब्द के अंत में आता है। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे परिणाम। क्या है? परिणाम, परिणाम आदि। अतः अब नेक्स्ट अनुतान। क्या है? अनुतान। अनुतान में क्या है? वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत होती है। क्या होता है? झंकृत होती है। जैसे ग, ज, द, ब, य, र, ल, व, ह आदि, ये सब क्या है? झंकृत होती है। आगे ये घोष ध्वनियाँ कहलाती है। ये सब क्या कहलाती है? घोष ध्वनियाँ कहलाती है। नेक्स्ट अनुतान एक प्रकार की सुरलहर है। अनुतान एक क्या है? सुरलहर है, जो सभी घोष ध्वनियाँ में वर्तमान रहती है। उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। क्या कह रहा है कि उच्चारण में सुर अथवा तान के, जैसा ही सुर और तान आएगा उसके पीछे चलता है। क्या कहता है? पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। इसे अर्थ परिवर्तन सुर भी कहते हैं। अर्थ परिवर्तन भी सुर कहते हैं। जब हम बोलते हैं तब शब्द अथवा वाक्य में सुरलहर, क्या? सुरलहर रहती है। चलिए अच्छा, बस, हाँ आदि शब्दों में अर्थ, प्रसंग और प्रयोग की उच्चारणगत भिन्नता रहती है। क्या? उच्चारणगत जो है भिन्नता रहती है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा हूँ। थ्योरी ख़त्म हो गया, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। चलिए ऑब्जेक्टिव पर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं?
क्या है बच्चे, ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि पहला ऑप्शन है स्वर को कहते हैं, बोली को कहते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई को कहते हैं और गूंज को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि कहते हैं किसको प्यारे दोस्तों, याद किए हो ना? स्वर ध्वनि कहते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई को, भाषा की लघुत्तम इकाई को स्वर ध्वनि कहते हैं। सी हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? बोलिए, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है डी। कौन हो जाएगा आंसर? तो निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? तो अ व्यंजन पूछ रहा है। अ तो स्वर हो गया, उ बी हो गया उ, सी हो गया ई, च हो गया क्या? च एक ही शब्द है जो व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन होगा, क्योंकि अ उ ई ये सब क्या स्वर्ण व्यंजन है। ये सब देखते चलिए और फटाफट आप लोग मारते चलिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दे, ताकि जितना भी आपका चैप्टर है हिंदी का, पूरा चैप्टर आप लोगों एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एक सप्ताह में आप लोग को चैप्टर ख़त्म कर दें, है ना? तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर में आप लोग को एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आपको हम चैप्टर समाप्त कर देंगे इसका सिलेबस। तो आप लोग बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन।